अरे जड़ बुद्धि, ए जड़ बुद्धि, ए जड़ बुद्धि, बहाना। समंदर अगर अपना नियम तोड़ दे तो ये पूरी धरती जलमग्न हो जाए, विनाश हो जाए। अगर उसकी लहरें किनारे से आकर वापस न जाएं, अगर एक दिन सूरज अपना नियम बदल दे कि चलो थोड़ा धरती के करीब चला जाए, खत्म। ये 3 काम करिए। आप पैर मुंह धुलिए, माता पिता का पैर छुइए। आपके पास अगर वो आपके साथ नहीं है, आप कहीं रह के पढ़ रहे हैं, तो आप उनको फोन करिए और प्रणाम करिए। और फिर कोई बढ़िया सी साहित्य का किताब लीजिए, फोन किनारे रख दीजिए, उसको पढ़िए और आंख बंद करके तब तक सांस को पकड़ने की कोशिश करिए जब तक आप नींद की अवस्था में ना चले जाए। बहुत तड़पेंगे, कोई बात नहीं। तब तक सांस चाहे ये जितना आपसे खेले, सांस पकड़ोगे विचार गायब हो जाएगा, सांस पकड़ोगे विचार गायब हो जाएगा। लड़ाई चलेगी, लेकिन आप डरिए मत। सब धार्मिक है, इंसान को छोड़कर सब धार्मिक है। धर्म का जो मतलब है, इंसान उसको भूल ही गया। तो पहला उद्देश्य जो धर्म का है वह है इंसान को नियमबद्ध करना, उसको संस्कारी बनाना। इसको बोलते हैं संस्कार। धर्म नाटक है, तो पहला काम धर्म का ही है कि धर्म आपको नियमबद्ध करेगा। तो आप सारे लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी आप जाते हैं, आप सुबह एक नियम बनाइए कि बस 1 लोटा जल चढ़ा देंगे, 1 पेज रामचरितमानस का पढ़ लेंगे, 1 पेज कुरान का पढ़ लेंगे, 1 पेज। इससे आप देखिएगा ना, आपके जीवन में एक नई दिशा शुरू हो जाएगी, एक बिल्कुल नई धारा शुरू हो जाएगी, डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी मिल जाएगी। तो मंदिर, मस्जिद यही करे। आपका जो मंदिर, लोग कहते हैं मंदिर जाने से हम आईएएस बन जाएंगे, मंदिर जाने से हम सफल हो जाएंगे। अरे जड़ बुद्धि, ए जड़ बुद्धि, ए जड़ बुद्धि, बहाना। आप शुरू करिए। मुसलमान फजर की नमाज पढ़ना शुरू करे, उठना ही है, उठाएंगे 5 सितंबर से। हिंदू जाए मंदिर, 1 लोटा शिव जी पर जल चढ़ा दे। नहीं इच्छा है किसी पेड़ पर चढ़ा दे, ऑक्सीजन तो तुम्हें दे रहा है ना। पेड़ मंदिर रखा है, हम नहीं जाएंगे मंदिर, मत जाओ, ठीक है, पेड़ पे चढ़ा दो। उसको 1 लोटा जल चढ़ा के थैंक यू बोल दो कि भैया तुम हमें ऑक्सीजन देते हो, बहुत बहुत थैंक यू। गुरुद्वारा चले आओ, पोछा ही लगा दो, सेवा कर दो। तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये तुमको क्या देगा? डिसिप्लिन देगा। और क्या देगा? पॉजिटिविटी देगा। और ये डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी तुम्हें क्या देगा? सक्सेस देगा। ये धर्म का पहला काम है। दूसरा जो है वो है अपलिफ्टमेंट। इसका सिद्धांत है, धर्म का बहुत प्यारा सिद्धांत है अपलिफ्टमेंट। किससे? ये धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। ये चाहे सनातन धर्म हो, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, कोई भी धर्म हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सारे धर्म समान हैं। यह सिद्धांत सबका है। मनुष्य को निम्नतम से उच्चतम की तरफ ले जाना, लॉ ऑफ कन्वर्जन। मनुष्य को निम्नतम से उच्चतम की तरफ ले जाना। और ये कन्वर्जन का जो सिद्धांत है, ये गुरुओं के हाथ में है।
इसलिए जब भी कोई समुदाय पुरोहितों के हाथ में आ जाएगा तो संस्कारी बहुत हो जाएगा, धार्मिक नहीं होगा। समझना इस बात को। पुरोहित के हाथ में क्या है? संस्कार को प्रोत्साहन। और गुरु के हाथ में क्या है? कन्वर्जन को प्रोत्साहन। हर धर्म में ये दो वर्ग दिखाई पड़ता है। एक प्रीस्ट, ये संस्कार देता है, नियम, ये कन्वर्जन नहीं दे पाता। और इसी साइंस को बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म, जो एक धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज के युग में आज जो दौर चल रहा है, जो भी स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे नहीं चलेगा वो सब मारे जाएंगे, सब परेशान, सब नरक में। धर्म का जन्म, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दो चीजों के लिए धर्म का जन्म हुआ, बचपन में संस्कार देने के लिए और जवानी में कन्वर्जन। पुरोहित बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब मैं किसी बच्चे को मंदिर जाते हुए देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं किसी बुजुर्ग को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। बड़ा गहरा तात्पर्य है इसका, बहुत गहरा तात्पर्य। आप रामकृष्ण मिशन में कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, आपको वहां मां काली की मूर्ति नहीं मिलेगी। आप रामकृष्ण मिशन जाओ, आरके आश्रम दिल्ली, 3 लोगों की मूर्तियां हैं, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो धर्म का जन्म हुआ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। धर्म का जन्म क्यों हुआ? दो चीजों के लिए हुआ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ, पहला चीज व्यक्ति को नियम देने के लिए, और दूसरी चीज व्यक्ति को कन्वर्जन देने। नियम कौन सिखाएगा? पुरोहित। धर्म कौन सिखाएगा? कन्वर्जन कौन सिखाएगा? गुरु। और समय समय पर ऐसा होता है कि लोग धर्म के इन दोनों सिद्धांतों को भूल जाते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा कई बार हुआ। तो समय समय पर उस परम चेतना को धरती पर आना पड़ता है। श्री राम, स्वामी श्री परमानंद महाराज, ये समय समय पर लोग आते रहे इन बातों को याद दिलाने के लिए, क्योंकि मनुष्य अगर धर्म से छूटा तो आईसीयू। कितनी बुरी हालत है आज, सारी समृद्धि होते हुए भी मानसिक दिवालियापन, सारी समृद्धि होते हुए मानसिक दिवालियापन। मानसिक दिवालियापन, एक पेज नहीं पढ़ पा रहा है आदमी, एक सिंगल पेज। यह हाल है मानसिक दिवालियापन का। पागलपन का एक अलग लेवल। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब लोग धर्म का इंपॉर्टेंस भूल जाएंगे, तो भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा। ये देखो, ये इन सब ने सिर्फ एक काम किया, वो जो मनुष्य अपने धर्म को भूल गया कि मुझे जीवन में करना क्या है, निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर पर आना है और सेवा देनी है। सेवा कैसे देनी है? आईएएस बनकर देनी है, डॉक्टर बनकर देनी है, इंजीनियर बनकर देनी है, साइंटिस्ट बनकर देनी है, प्रधानमंत्री बनकर देनी है, और कहीं संत बनकर देनी है। लोगों ने यह कहा कि जो भी व्यक्ति संन्यास के रास्ते पे, सब न्यास के रास्ते पे चलेगा, वो संसार समाज से कट जाएगा। कौन बोला? तो कल हम डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म का कोर उद्देश्य क्या है। तो अभी जब हमारा हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होगा, सब आप सारे लोग
21 दिन में आदत, 90 दिन में जीवन शैली। 21 दिन लड़ाई चलेगी और 90 दिन में आपकी जीवन शैली हो जाएगी। और जीवन शैली अगर अच्छी चीजें बने और जीवन शैली के साथ टी